और चलिए अब बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। मानसून की बारिश ने मायानगरी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं। बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी ठप हो गई है। वसई, विरार, मालाड, इसके अलावा अंधेरी, भांडुप, दादर, मांटुगा, साथ ही नवी मुंबई जैसे इलाकों में कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आई। तो हाल बुरा है और सिर्फ पानी सड़कों पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर पानी होने के अलावा कार की छत तक पानी पहुंच रहा है। भांडुप में तो सड़क का एक हिस्सा धंस तक गया। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। तेज हवाओं बारिश के कारण से पेड़ उखड़कर गिर गए हैं सड़कों पर। इस कारण से भी ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई इस दौरान में। पेड़ गिरने से तबाही का मंजर सामने आया कई जगहों पर। मुंबई के उपनगरीय रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। दादर की बात करें, वडाला की बात करें, घाटकोपर जैसे जो स्टेशन है वहां पर रेलवे ट्रैक बारिश के पानी से लबालब है। इसके साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरसा रखा है। तो देखिए बाढ़ बारिश की स्थिति बनी हुई है कई राज्यों के अंदर। इस बीच मुंबई की बात करें, आप नवी मुंबई की तस्वीर देखें, घाटकोपर की तस्वीर देखें। आप मुंबई के कई इलाके इस वक्त ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए से नजर आते हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक्स डूबे हुए नजर आ रहे हैं जिस कारण से जो ट्रेन है वो चल नहीं पा रही है। दुपहिया वाहन देखिए लोगों के बंद हो रहे हैं और जो लोग सड़क पार कर रहे हैं वो इसी पानी में सड़क पार कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश से कैसे बर्बादी हो रही है और जो तैयारियां की गई थी वो तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। मुंबई से लेकर एमपी तक की तस्वीर अब आप देखिए। मुंबई में चारों तरफ आपको पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे जिस कारण से काफी परेशानी हो रही है। कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए इस दौरान में। आप जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखें तो यहाँ पर भी लोग नदी में फंसे हुए हैं क्योंकि अचानक से जो बारिश ने जल स्तर बढ़ाया उस कारण से लोग फंस गए। महाराष्ट्र में बाढ़ से आफत की तस्वीर देख रहे हैं चारों तरफ। छत्तीसगढ़ में तो लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ा। गुजरात की बात करें, यहाँ पर तो एक कार तैरती हुई नजर आ रही है। एमपी की बात करें, वहां पर भी आप इस वक्त जो सैलाब है बेकाबू हो चुका है। चारों तरफ पानी पानी है। तो मुंबई से लेकर एमपी, एमपी से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, अलग अलग जगहों पर आप देखें हाल तो बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का किया है। सुकमा से के शंकर मेरे साथ हैं, भोपाल से अखिलेश सोलंकी मेरे साथ इस वक्त हैं। जल्दी से अखिलेश सोलंकी का रुख करते हुए, अखिलेश भोपाल की क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सैलाब है वो बेकाबू हो चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी। बिल्कुल, मानसून पूरी तरह से सक्रिय है पूजा। और अगर भोपाल की बात करें तो आज बादल आवाजाही कर रहे हैं और शाम के वक्त में तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर को लेकर अलर्ट ये है कि यहाँ पर तेज बारिश शाम को होगी, लेकिन 6 जिले जो हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है और जहाँ पर 115 mm से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है वो जिले हैं सागर, दमोह, अनूपपुर, बैतूल और अलीराजपुर। ये जिले हैं, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सब जगह येलो अलर्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने कहा कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। और जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है वहां पर यात्रा से बचें, इस तरह के एक तरह हिदायत भी दी गई है। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। पहले लोग मानसून के लिए तरसते थे, लेकिन जब मानसून आया है तो पूरी तरह से सक्रिय है और राजधानी में रात को झमाझम हुआ है। अभी थोड़ी शांति है, लेकिन शाम को फिर तेज बारिश का अलर्ट है। जी, और सीधे एक बार फिर से सुकमा का रुख करते हैं। सुकमा में हमारे सहयोगी हैं के शंकर। के शंकर, अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? की चेतावनी के बाद कहीं ना कहीं एक अलर्ट जारी किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर बात की जाए तो चाहे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से लेकर के बस्तर में बात की जाए तो जो ऑरेंज अलर्ट करते हुए लगातार जो बारिश है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो चेताया है उसके बाद लगातार बारिश का कहर जारी है। ऐसे में वहीं पर बात की जाए तो जो कई ग्रामीण आंचल इलाके हैं जो पूरी तरीके से मुख्यालय से जो कि उनकी पूरी तरीके से कट जाते हैं क्योंकि जल भराव वाली स्थिति निर्मित हो जाती है। पुल पुलिया निर्माण नहीं हुए हैं क्योंकि या तो निर्माण हुए तो आधे अधूरे में लटके हुए हैं। इस कारण से कई ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में पूरी तरीके से ग्रामीण प्रभावित हो जाते हैं। और वहीं बात की जाए तो प्राकृतिक के नजरिए से तो बस्तर कहीं ना कहीं एक तरीके से चित्रकूट या जलप्रपात जो जलप्रपात हैं अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे में सैलानियों के लिए भी एक राहत वाली और एक बड़ी खबर है कि जिस तरीके से जो बस्तर अगर घूमने आते हैं तो वे जिस तरीके से जलप्रपात को लेकर के वे एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि अपने आप में यहाँ जलप्रपात अपने मूल रूप में आ जाता है। और वहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण है
वो खासा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मुख्यालय से उनका संपर्क कट जाता है। वहीं शहर की बात करें तो शहर में जिस तरीके से जो निगम का जो व्यवस्था है उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से जो जल भराव वाली स्थिति निर्मित हो जाती है तो सड़कों पर जल भराव रहता है, और साथ ही साथ जो सड़कों का जो पानी है वो घरों तक पहुंच जाता है। तो इस कारण से जो ग्रामीण है, वो चाहे शहरवासी हैं, लगातार कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, क्योंकि एक तरफ राहत तो मिली है, किसानों के लिए राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस की अगर बात की जाए तो ग्रामीण से लेकर के जो शहरवासी हैं वे चिंतित नजर आते हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं बारिश का जो सामना जी। है, उनके जो जल भराव वाली स्थिति होती है उसका सामना करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। एक तरफ मॉनसून के एक्टिव होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, किसानों को पानी मिल रहा है अपनी फसल के लिए, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है जल जमाव के कारण, नदियों के उफान के कारण।